तो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो परसों जो लेजर के हवाले से मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने सिंपल मतलब यानी कि सिंपल एंट्रीज को मैंने लेजर में ये ना पोस्ट करा था। आज हम क्या करेंगे, कंपोज्ड एंट्री को कर लेंगे, ठीक है। तो तीन टॉपिक इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। एक तो सिंपल को हमें क्या लेना है, लेजर में लेना, उसके बाद कंपोजिट वालों को लेना है और ओपनिंग वालों को। तो इंशाल्लाह आज ये जो रेस्ट ऑफ द टू टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करा जाएगा। तो सीधे आपके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कंपोज्ड एंट्री वाला है, यानी कि कंपाउंड एंट्री वाला है, ठीक है। तो इसमें दो ट्रांजेक्शन है, तो दो ट्रांजेक्शन के हवाले से इस क्वेश्चन को बेटा करा जाएगा। यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड इन जर्नल एंड पोस्ट देम टू लेजर, ठीक है। 2018 दिसंबर 1 यहाँ पे हम लाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 2018, हम लिखेंगे डी फर्स्ट। ये कंपाउंड एंट्रीज वाला बेटा क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन के हवाले से पहली एंट्री क्या कहा कहता है, आपने रिसीव्ड चेक करा ऑन अकाउंट ऑफ द सेल्स 2 लाख, रेंट पे 40,000 और कमीशन पे कितना 15,000। अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे पूरी तरह से बेटा देखिए, आपने चेक को रिसीव करा, चेक को रिसीव चेक, यानी कि आपका बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। ये आपने एक ही एंट्री बनानी बेटा, अलग अलग एंट्री नहीं बनानी, एक ही एंट्री बनानी है। अगर आप सिंपल में बनाओगे तो उसको सिंगल डेबिट और सिंगल क्रेडिट होगा। यहाँ पे आपने रिसीव किया तीन चीजों को, एक तो सेल्स के हवाले से अपने अमाउंट को रिसीव किया, रेंट के हवाले से अपने अमाउंट को रिसीव किया, और क्या कमीशन के हवाले से। मैं लिखूंगा इस तरह से बेटा, यहाँ पे मैं सीधे लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छी तरह से बेटा देखें, बैंक अकाउंट में करूंगा डेबिट बेटा, ठीक है। पूरी तरह से देखें, तो यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट डेबिट करा किस किस के जरिए, एक तो सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट अमाउंट बाद में लिखेंगे इस तरह से। टू आई थिंक रेंट अकाउंट था दूसरा, यस रेंट अकाउंट था मेरे पास, यहाँ पे बुक भी पड़ी हुई है, तो रेंट अकाउंट भी है। इस तरह से आपके पास है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है कमीशन अकाउंट, ओके। तो कमीशन अकाउंट, नाइस, ओके जी। चलिए जी, यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कितना कितना रिसीव हमने करा बेटा। इसमें कितना कितना आप चेकआउट करो। इसमें 2,40,000 और 15,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 लाख रिसीव करा, किसमें करा, यहाँ पे सेल्स के हवाले से। इसके बाद 40,000 रिसीव हमने करा, ठीक है। इसके बाद हमने बेटा 15,000 रिसीव करा, और टोटल हमने बैंक में जो जमा रकम हो गई हमारे पास बेटा, वो कितनी बन गई, 2,55,000, ठीक है बेटा, 2,55,000। और यहां पे हम नरेशन लिखते हैं, नरेशन टू द पॉइंट, सिंपली। बीइंग आप रिसीप्ट्स भी लिख सकते हो शॉर्ट में, बीइंग कैश इनफ्लोज भी लिख सकते हो, ओके। बाकी अगर एग्जामिनेशन में टाइम अच्छा खासा है तो उन तीनों के बारे में, बीइंग सेल्स, रेंट एंड कमीशन रिसीव्ड, ओके। यहां पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा बीइंग व्हाट, अमाउंट रिसीव्ड, ओके, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, या मैं लिखूंगा बीइंग रिसीप्ट्स, या मैं लिखूंगा बीइंग कैश इनफ्लो, सिंपल जो आपके पास आपको लगे, जो आपके पास है। मैं यहाँ पे लिखूंगा being amount received, okay, amount received, it is understood। आप एक कॉमन एंट्री बना रहे हो, तो कॉमन एंट्री के हवाले से ये सब चीजें हैं बेटा। एक लाइन उठाते हैं, जब आप एक कॉमन एंट्री बना रहे हो तो उसमें एक कॉमन ही आपको ये ना नरेशन की एक लाइन चाहिए, ठीक है। जितना सिंपल हो सके उतना आप बेटा इसमें बना। दो ही ट्रांजेक्शन हमारे पास है, ज्यादा नहीं है। ये तो मैंने बेटा अमाउंट को रिसीव करा दिसंबर 2 पे। अब नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास, मैं देखूंगा नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है। अब यहाँ पे एक पेमेंट आप चेक को कर रहे हो बेटा, मतलब आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आप मशीनरी के हवाले से, मशीनरी को आपने ये परचेज करा या परचेज गुड्स, तीन चीजें, इंटरेस्ट को पे करना, मशीनरी आपने खरीदी, इसी तरह से बेटा आपने परचेज ऑफ द गुड्स, ओके। चलिए जी, बहुत ही अच्छी ट्रान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा दिसंबर 25, ओके। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। अब ये दोनों कम, ऊपर वाली जो कंपाउंड थी उसमें सिंगल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट से, यहाँ पे जो हमारे पास है यहाँ पे मल्टीपल डेबिट्स और सिंगल क्रेडिट, ओके बेटा। यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है जिगर में। इसी तरह से है इंटरेस्ट अकाउंट भी डेबिट आ गया, मशीनरी अकाउंट भी डेबिट, और आपने माल को खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा टू बैंक अकाउंट, बैंक के जरिए पेमेंट हो रही है बेटा, किसके जरिए, बैंक अकाउंट के जरिए पेमेंट हो रही है, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले अमाउंट्स को लिखा जाएगा, ठीक है। कितना कितना अमाउंट है चेकआउट करेंगे बेटा। आप देखिए, एक तो बेटा आपके पास है 12,000, दूसरा है आपके पास 38 और 60। हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 12,000, ओके जी, यहाँ पे 38, 38, ओके जी, और ये 60,
आप इन तीनों की बेटा पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो इनकी कंबाइंड जो इनका अमाउंट बनेगा 60 + 12 हो गया 72, 72 + 30 हो गया 102 +8 हो गया 110, यानी कि 1 लाख क्या 10,000 वाला अमाउंट है। ठीक है जी, ओई इतने जीरोस लगा दिए। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, नरेशन मैंने बोला टू द पॉइंट नरेशन, ज्यादा बड़ी नहीं, हम क्या लिखेंगे बीइंग, ओके, बीइंग अमाउंट पेड। बीइंग अमाउंट पेड आपकी बेटा मर्जी है, जितनी भी शॉर्ट या बीइंग कैश आउटफ्लोज भी लिख सकते हो। ओके जी, ये इतना मैंने बोला कि जब कॉम्बिनेशन में जब इंसान मतलब ये एंट्रीज बनाता है, यानी कि कंपाउंड एंट्रीज बनाता है, उसमें जितना हो सके आप, जितना आप अपने हिसाब से ये जितना आपका साउंड कॉन्सेप्ट होगा, आप इजीली एक नरेशन बना सकते हो। सिंपल नरेशन बनानी है, ज्यादा नहीं बनानी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, ग्रैंड टोटल डालेंगे। तो ग्रैंड टोटल हमने यहाँ पे बेटा इसका करना है, कर लीजिए बेटा इसका ग्रैंड टोटल, और यहाँ पे लाते हैं ये 2,55,000। अब मुझे पता है 2,55,000 प्लस 110 हो गया 3, ये हो गया 3,65,000। ओके जी, ये बन गया 3 लाख क्या 65,000 टोटल। आप टोटलिंग एरर अगर मेरे पास होगा बेटा, आप उसको खुद ही देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो जर्नल में मैं यूजुअली बोलता हूँ बच्चों को क्या आप जी टोटल खुद ही करा करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी को 3,65,000 मेरे पास है बेटा। ओके जी, चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। अब इन्हीं के एंड हम देखेंगे कितने ये अकाउंट्स बनाने। ऑलमोस्ट हमें इसमें 7 अकाउंट्स बनाने, कितने बनाने 7, यानी कि बैंक तो कॉमन रहेगा, सेल्स, रेंट, इंटरेस्ट, मशीनरी और बैंक। देखिए ये 7 अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले मैं लिस्ट ऑफ द अकाउंट्स, इस तरह से अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। ओके जी, मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा, तो यहाँ पे बेटा मैं करूंगा कंट्रोल वी। ओके जी, कंट्रोल वी मैंने करा। पहला मुझे बनाना है बेटा बैंक अकाउंट। मैं पहले लिस्ट ऑफ द अकाउंट्स बनाता हूँ। एक तो बनाना है बैंक, ताकि आपको पता चले कौन कौन सा अकाउंट बनाना है। इसके बाद दूसरा हम बनाएंगे बेटा सेल्स बनाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा सेल्स अकाउंट। ओके जी, तीसरा हमें बनाना है बेटा रेंट अकाउंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंट अकाउंट। चौथा मुझे बनाना है बेटा कमीशन अकाउंट। ठीक है बेटा, इसको हम लिखेंगे कमीशन अकाउंट। फिलहाल ये मैं आपको सिखाने के लिए, मतलब यूजुअली इस किस्म का क्वेश्चन एग्जाम में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह है उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है। इट माइट बी हैपन कि दे दे कभी कभार ये क्वेश्चन, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए बेटा। तो कमीशन अकाउंट भी हो गया। यहाँ पे हमें बनाना है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट बेटा आपका हो गया। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट के बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है बेटा, वो क्या था, इंटरेस्ट के बाद मशीनरी अकाउंट। ओके जी, मशीनरी अकाउंट। ठीक है बेटा, मशीनरी अकाउंट भी नेक्स्ट हम देखेंगे। मशीनरी के बाद क्या है, उसके बाद लास्ट बेटा हमारा है, आई थिंक मशीनरी के बाद है परचेज अकाउंट। ओके बेटा, परचेज अकाउंट। क्लियर। तो जी सबसे पहले हम क्या बनाए, 7 अकाउंट बनाने। सबसे पहले हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो जी यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट। थोड़ा सा इसको ऊपर ही लेते हैं। ओके, इसको सेंटर में बेटा लगाते हैं यहाँ पे। चलिए जी, हम देखेंगे बैंक अकाउंट की दो ही ट्रांजैक्शन, एक तो December 1 वाली, और बैंक अकाउंट को इन चीजों से डेबिट मिला है। ओके बेटा, मैं इजीली इसमें जल्दी जल्दी बनाऊंगा आपके लिए। ये मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा 2018। यहाँ पे मैं लिखूंगा डीवट फर्स्ट। अब देखिए सिंपल सा फंडा है बेटा, बैंक अकाउंट को इन तीन चीजों से डेबिट मिला है। मैं सीधू इनको डेबिट दूंगा। बैंक अकाउंट को किस किस के जरिए डेबिट मिला है, सेल्स के जरिए, रेंट के जरिए और कमीशन के जरिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं सीधे इसके डेबिट साइड से बेटा मैं यहाँ पे रखूंगा कंट्रोल वी करके। ओके जी, इसको कमीशन को थोड़ा सा शॉर्ट बना देते हैं। ओके, मैं लिखूंगा कॉम अकाउंट, कमीशन अकाउंट। ठीक है बेटा, अब मुझे अमाउंट को लिखना है। बताइए जी अमाउंट कितना कितना है। देखिए अमाउंट कितना कितना है, 2,40,000 और 15,000। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 2 लाख। ओके जी, यहाँ पे मैं लिखूंगा 40,000। ओके जी, यहाँ पे मैं लिखूंगा 15,000। क्लियर। मतलब इजी है बेटा आपके लिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, खाली कंसंट्रेट करना है क्वेश्चन पे। और आप इसी तरह से यहाँ से जो एंट्री आएगी वो आएगी बेटा 2018 पे, वो आएगी December 25। ठीक है, December 25 है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वन को ऐसे लेता हूँ ताकि पूरी तरह से ले। तो किस किस को बेटा मिला है, तो यहाँ पे हमें तीन चीजें ये बेटा है। एक तो इनको ये हमें लेना है, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट हम लिखेंगे कंट्रोल सी, सॉरी मैं सीधे लिखूंगा यहाँ पे बाय इंटरेस्ट वगैरह। ओके, यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ओके जी, ठीक है बेटा, कॉमन डेट है ना। इसके बाद हम लिखेंगे बेटा बाय व्हाट, बाय दूसरा है आई थिंक द मशीनरी इंटरेस्ट अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट। मशीनरी ठीक है, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जी मुझे कभी कभार आप लिख भी सकते हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट सेक्टर इंटरेस्ट, इस तरह तीसरा हमारा है यहाँ पे बाय, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा परचेज है। ओके जी, अब अमाउंट्स को डालते हैं। 123860, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 12,38,000 और क्या 60,000, ठीक है। तो बेटा यहाँ की इसमें अब हम इसको बैलेंसिंग करेंगे जिगर मेरा, क्या करेंगे बैलेंसिंग, देखेंगे कौन सा साइड बढ़ा। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मुझे लगता है आपका ये वाला साइड बढ़ा है। कौन सा, ये वाला साइड बढ़ा है। अगर हम देखें इसमें है 2 लाख, कितना आपका आता है, ये बेटा आता है 2,55,000 आपका। नीचे और लगाओगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2,55,000। डेबिट साइड ही बढ़ा है, जब डेबिट साइड करेगा एक्सीड किसको, क्रेडिट साइड को। तो इसको हम कंट्रोल सी करेंगे, तो यहाँ पे लाएंगे बेटा, यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे इसको, और यहाँ पे एट द एंड यानी कि दिसंबर का जो लास्ट डे है वील डू द बैलेंसिंग, ठीक है बेटा। हम बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंसिंग करेंगे देखेंगे 2,55,000 में से हम देखेंगे इसको माइनस करेंगे कितना आता है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड। ओके बेटा, यहाँ पे मैं लिखा बाय बैलेंस सी और डी कैरीड, यानी कि इसका डेबिट साइड क्या कर रहा है बेटा, क्रेडिट साइड को एक्सीड कर रहा है। तो अगर हम देखें 2,55,000 में से 12,000, 30,000 और 60,000 निकालो तो वो आपका बन जाता है बेटा 1,45,000, इसका डिफरेंस आ जाता है। ओके जी, ये आपकी बैलेंस हो। क्लियर, नाइस। ओके, ये तो हमारा हो गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के बाद हमें क्या बनाना है, बैंक अकाउंट के बाद सेल्स रेंट कमीशन। देखो बेटा सेल्स रेंट कमीशन, चूंकि अगर आप देखोगे यहाँ से डेबिट साइड से आए, मैं जल्दी जल्दी अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले, इसको करेंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पे बेटा हम लाएंगे कंट्रोल वी। और हमें यहाँ पे क्या क्या बनाना है, ये सबसे पहले बनाएंगे, ये आपका हो गया सेल्स। मैं तीनों को इकट्ठे बनाऊंगा। एक तो मुझे जरूरत है सेल्स रेंट और कमीशन। ओके, टोटल 7 अकाउंट्स बनाने ना बेटा। ये हो गया आपका सेल्स, ठीक है। ये आपका बेटा सेल्स अकाउंट, पहले मैं फॉर्मेट्स जल्दी जल्दी बेटा बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी सीखो। ये सेल्स वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं पहले सेल्स ही बनाएंगे जल्दी जल्दी। किस डेट पे बनाना है बेटा, देखो ये भी दिसंबर किस पे है 20। आप पहले मैं यहाँ से लिखूंगा सेल्स को क्या मिला है। अब सेल्स को यहाँ पे बेटा, सेल्स को देखो क्रेडिट मिला है इस अमाउंट के जरिए, 2 लाख के जरिए सेल्स को क्या मिला है, क्रेडिट। तो देखो सेल्स को क्रेडिट साइड से दिखाएंगे। ये बेटा हो गया 2018, हम लिखेंगे डी वट फर्स्ट, और यहां पे मैं लिखूंगा किसके जरिए मिला है, मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। ओके, बाय बैंक, बिकॉज वी आर बीइंग टू वी आर कॉपीइंग हियर, कॉपी पेस्ट बेटा कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप देखो सेल्स को मिल रहा है, सेल्स को मिल रहा है 2 लाख की, 2 लाख से क्या मिला है, क्रेडिट, किसके जरिए, बैंक के जरिए। यू आर प्रिपेयरिंग दिस टाइम द सेल्स अकाउंट। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा 2 लाख। ओके जी, इसको लिखेंगे बेटा 2 लाख लिखेंगे, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 लाख, बस खत्म, इतना ही करना, ठीक है, इतना ही करना। इसको क्या करेंगे, कुल सिंगल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है, आप इसको नीचे लाएं, टोटल करें, इतना टोटल, ठीक है बेटा, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 लाख, इसको भी लाइन यहाँ पे डालेंगे क्योंकि सेल्स की कोई और एंट्री बेटा नहीं मेरे पास है, सेल्स की मेरे पास कोई एंट्री नहीं है जिगर में। ओके, मुझे एक ही एंट्री है सेल्स की, तो इसी वजह से मैंने ये करा बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले 2018, यहाँ पे हम लिखेंगे डी वट, डी लास्ट 31st। तो विल राइट हियर व्हाट, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा टू बैलेंस कैरी डाउन सी डी। ओके जी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, टू बैलेंस कैरी डाउन, और कितना अमाउंट लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम
यहाँ पे हमारे पास है 2 लाख। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 2 लाख, तो यहाँ पे मैंने लिखा G12। ओके, अब सेल्स की तरह और दो अकाउंट्स भी मुझे सेम है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे? आप चेक करें, मुझे रेंट अकाउंट और जो कमीशन अकाउंट है वो भी सेम बनाना है, क्योंकि वो भी मैं इन्हीं इसी को कॉपी करूंगा। पहले इसको मैंने कंट्रोल सी करा, यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा। अब मुझे सेल्स के बाद दूसरा अकाउंट क्या बनाना है, मुझे बनाना है रेंट। खाली मुझे अमाउंट्स को चेंज करना है बेटा, बाकी सेम रहेगा। मुझे क्या करना है बेटा, मैं अमाउंट्स को चेंज करूंगा, बाकी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। आप देखो, रेंट को बैंक के जरिए कितना मिला है, सॉरी क्रेडिट कितना मिला है, 40,000। बस जी, यहाँ पे मैं 40,000 का कॉन्सेप्ट करूंगा इसमें। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा कितना, 40,000 के जी। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा बेटा 40,000 टोटल में। क्लियर जिगर मेरा? और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा बेटा कितना, 40,000। वहां पे तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। यस सर, हाँ वो बात सही है। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट मुझे ही यहाँ पे होता है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी दिखाने के लिए बेटा, मुझे पता है ये इसका 40,000 है बेटा। तो इस तरह से हमारे दो अकाउंट्स क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट अकाउंट भी बनाते हैं। ये रेंट अकाउंट हो गया। ठीक है, अब रेंट के बाद हमें नेक्स्ट क्या है, इसी को मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ। वो क्या है बेटा, वो हमारे पास है कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कमीशन अकाउंट बनाए, ये आपका कमीशन अकाउंट में बेटा। ओके, इसमें भी अमाउंट को खाली चेंज करना। आप देखिए बेटा, एंट्री आपके पास जो है, आप चेकआउट कर ले, एंट्री क्या है, वो है आपका, आपके पास 15,000। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम 15,000 का ये कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा बेटा, 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 15,000, और यहाँ पे भी मेरा होगा बेटा क्या अमाउंट, 15,000, और यहाँ पे भी मेरा होगा क्या, 15। ठीक है, ये तो क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट था। हमारे ऑलमोस्ट कितने अकाउंट्स क्लियर हो गए बेटा, इसके अगर हम देखें 4 अकाउंट्स क्लियर। ठीक है, ये कितने अकाउंट्स क्लियर हो गए, 4 अकाउंट्स क्लियर हो गए। आप जी मुझे क्या करना है, मुझे अब वो वाला ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना है, ये ना नेक्स्ट जो मुझे बनाना है, वो कौन सा वाला बनाना है। अब मुझे बनाना है ये इंटरेस्ट, वो डेबिट वाले सारे कॉन्सेप्ट। पहले मैं एक अकाउंट की कॉपी करूंगा, इसी को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे बेटा कंट्रोल वी कर लेते हैं। इन चीजों को बेटा यहाँ से हटा देते हैं। ओके जी, मैंने इनको डिलीट करा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले दिसंबर, व्हाट, दिसंबर, सॉरी 2000, क्या है बेटा 2018 के, क्योंकि डेबिट वाला कॉन्सेप्ट है, डी फर्स्ट। ठीक है, अभी तक जो कॉन्सेप्ट था वो क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट था। आप जी देखिए, इजी है, 2018, ये कभी कभार डेट में होता है। चलिए जी, कमीशन के बाद मुझे कौन सा अकाउंट नेक्स्ट बनाना है, कमीशन के बाद मुझे नेक्स्ट बनाना है बेटा इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं इंटरेस्ट अकाउंट बना रहा हूँ आपके लिए। ओके, ये मैंने इंटरेस्ट अकाउंट बनाया आपके लिए जिगर। देखिए इंटरेस्ट को क्या मिला, ऊपर चेकआउट करते हैं, ये जी आपकी इंटरेस्ट को डेबिट मिला है किसके जरिए, बैंक के, कितना, 12,000। कितना अमाउंट है बेटा, 12,000। चलिए जी, बस सिंपल, आपने कॉपी पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, टू व्हाट, बैंक अकाउंट, 12,000। बस, क्वेश्चन खत्म। अब बाकी जो अकाउंट्स है वो भी ऐसे ही आएंगे। आप यहाँ पे लिखो 2018, 2018, और यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा क्या, दिसंबर व्हाट, 31st। ओके जी, दिसंबर 31st। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, कितना लिखेंगे बेटा जी, 12,000 लिखेंगे। ठीक है जी, तो नीचे लाएंगे इसको, टोटल करेंगे, यहाँ पे ये आपका 12,000 बनता है। ठीक है जी, इसकी ये जो लाइन है हटा देंगे, जरूरत नहीं है। आप अकाउंटेंसी बेटा सीख रहे हो, थोड़ा सा आपने पेशेंस रखनी पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा आपने पेशेंस रखनी पड़ती है, प्रॉपर हर किसी चीज को बनाना पड़ता है। वैसे तो यूजली आजकल कंप्यूटर अकाउंट में आपको फुल फॉर्मेट्स दिख जाएंगे। ओके, तो बेटा इंटरेस्ट अकाउंट तो ये बना दिया। अब इंटरेस्ट अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे, इसी को बेटा कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे लाएंगे, कंट्रोल वी। ठीक जी, अब इंटरेस्ट अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट है मशीनरी अकाउंट।
तो जी यहाँ पे लिखेंगे बेटा मशीनरी अकाउंट, खाली अमाउंट्स को मुझे अब चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीनरी अकाउंट। और अमाउंट्स कितना है बेटा मेरे पास, आप जी देखिए मशीनरी अकाउंट के हवाले से मेरे पास है 38,000। तो यहाँ पे बाकी सेम ओके जी, यहाँ पे मैं लिखूंगा 38,000। यहाँ पे भी मैंने लिखा 38,000। यहाँ पे मैंने लिखा 38,000। और यहाँ पे बेटा मैंने लिखा क्या, 38,000। क्लियर। अब मशीनरी के बाद लास्ट मेरे पास जो आता है इसी को करेंगे कंट्रोल सी, लास्ट मेरे पास आता है बेटा कंट्रोल वी। ये हो जाएगा हमारे पास बेटा परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट। ओके जी, इसको भी सेम आएगा लेकिन अमाउंट की डिफरेंस होगी, तो अमाउंट कितना है इसका 60,000 आएगा। ओके, बाकी ऑलमोस्ट सेम है बेटा, ये हम कंपाउंड वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जी 60,000 और ये क्या है बेटा 60,000। क्लियर हो गया। तो इस तरह से बेटा हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप बेटा अच्छी तरह से देखें, जांचें, परखें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस।